बिहार में वोट चोरी हुई है तो सबूत कहाँ है? सबूत यहाँ है, आओ दिखाता हूँ। एसआईआर के फाइनल लिस्ट में 65 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था, जिसकी एवरेज होती है 26,749 वोटर्स पर सीट। अब इस डिलीशन के एक्चुअल रिजल्ट्स में इम्पैक्ट्स देखो। एनडीए के 202 सीट्स में 128 सीट्स ऐसी हैं जिनकी विक्ट्री मार्जिन एक्चुअल डिलीटेड वोट से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अमनौर की सीट बीजेपी जीत गई। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को 75,525 वोट्स मिले और आरजेडी के कैंडिडेट को बीजेपी के कैंडिडेट से 3808 वोट्स कम मिले। अब इस सीट में 37,200 वोटर्स ऐसे थे जो चुनाव के पहले डिलीट हो चुके थे। अब मान लो इस 37,200 वोटर्स में बस 7,000 वोटर्स भी ऐसे होंगे जो जिंदा हैं, वहीं रहते हैं, पर उनके वोट कट गए। और इस 7,000 में बस 4,000 लोग भी आरजेडी के वोटर्स होते तो शायद ये सीट आरजेडी जीत जाती। अब यही मामला 10 से 12 सीट्स में नहीं बल्कि पूरे 128 सीट्स में है जो एनडीए ने जीती है। अब तुम बोलोगे ये तो बस एक अजम्पशन है, पर नहीं। इंडिया टुडे की इस आर्टिकल को देखो। ये आर्टिकल 28 जुलाई 2025 की है। इसमें एवरेज वोटर डिलीशन पर सीट 26,749 थी। उससे 2015 और 2020 इलेक्शंस के विक्ट्री मार्जिन को कंपेयर किया था। 2015 में 153 सीट्स ऐसी थी जिसमें विक्ट्री मार्जिन एवरेज डिलीशन से कम है। वहीं 2020 में 165 सीट्स ऐसी थी जिसमें विक्ट्री मार्जिन एवरेज डिलीशन से कम है। तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगर इन वोटर्स को 2015 में ही डिलीट कर दिया जाता तो 2015 और 2020 के रिजल्ट्स जो आए हैं उससे काफी अलग आते। यही चीज 2025 के इलेक्शंस में कर दी गई और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। अगर एसआईआर नहीं होता तो शायद इन 128 सीट्स में कम से कम 80-90 सीट्स तो मेरिट के हिसाब से महागठबंधन की तरफ जा सकती थी। अब इतना समझने के बाद भी जिन्हें लगता है कि वोट चोरी नहीं हुई है, उन्हें मेरा सादर नमस्कार।